हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन फॉर इवनिंग गेम। एप्लीकेशन फॉर इवनिंग गेम जो कि बोर्ड की परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ये क्लास 10 के बच्चे और 12 के बच्चे पढ़ सकते हैं, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए? बोर्ड में आपके लिए पूछ लिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसका एप्लीकेशन कैसे लिखना है। तो आइए बच्चों हम लोग समझते हैं। एप्लीकेशन फॉर इवनिंग गेम के लिखना, प्रार्थना पत्र लिखना है। फॉर के लिए इवनिंग गेम, शाम के खेल के लिए प्रार्थना पत्र। तो क्वेश्चन क्या बनकर आएगा आपके बोर्ड में बच्चों? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक ए रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम इन द कॉलेज। आइए बच्चों लोग पहले क्वेश्चन समझते हैं। राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखो, टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। किसको लिखना है? प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को। रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे विनती करो, टू मेक ए रेगुलर अरेंजमेंट, कि वो क्या करे? रेगुलर अरेंजमेंट, नियमित व्यवस्था करा दें। फॉर इवनिंग गेम, क्या करने के लिए? शाम को गेम खेलने के लिए। इन द कॉलेज, कहाँ? कॉलेज में। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो जिसमें उनसे ये कहो कि वो तुम्हारे लिए शाम को गेम खेलने की व्यवस्था करा दे, अरेंजमेंट करा दें। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों ध्यान रखो, सबसे पहले जो भी एप्लीकेशन लिखा जाता है, टू, क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे? टू। टू के बाद हम क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टू लिख देंगे, लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। किसको लिखना है बच्चों? द प्रिंसिपल। किसको लिखना है? द प्रिंसिपल को। तो टू वाली लाइन को हम लोग बिल्कुल छोड़ देंगे और उसके नीचे वाली लाइन में द प्रिंसिपल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल। हो सकता है यहाँ पर हेडमास्टर आ जाए, या हो जाए ऐसा हो सकता है गेम्स टीचर आ जाए। तो जो भी जिसके नाम पर होगा द प्रिंसिपल, उससे मुख्यतः द प्रिंसिपल पर ही आता है। तो आपको क्या लिखना है? द प्रिंसिपल। अगर द हेड टीचर यहाँ पर होगा तो द हेड टीचर डाल देंगे। लेकिन ध्यान रखना, टू के कॉमा लगाकर उस लाइन को छोड़कर उसके नीचे लिखेंगे, ठीक? थोड़ा ये कॉमा लगाकर उसके थोड़ा आगे लिखेंगे द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल कहाँ लिखना है? अपने कॉलेज के। क्या लिखना है? योर कॉलेज कह रहा है, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखना है। तो बच्चों आपके अपने कॉलेज का नाम हो सकता है, जो भी कॉलेज का नाम होगा, जहां भी आप पढ़ रहे होंगे, आपको अपने कॉलेज का नाम हो। जैसे मान लो डीएवी कॉलेज है, डीएवी इंटर कॉलेज है, या बीएबी इंटर कॉलेज है, एमएन इंटर कॉलेज है, कोई भी इंटर कॉलेज है, आप अपने इंटर कॉलेज का नाम लिख सकते हो। तो हमारे इंटर कॉलेज का नाम है मान लो आर्यल इंटर कॉलेज। क्या नाम है बच्चों? आर्यल इंटर कॉलेज। तो द प्रिंसिपल के एकदम जस्ट नीचे ही क्या लिखेंगे? आर्यल इंटर कॉलेज। ध्यान रखना कि हम लोग कॉलेज का नाम लिखेंगे वो टू के नीचे नहीं आने पाए, द प्रिंसिपल के नीचे रहे। तो क्या लिखना बच्चे? अपने कॉलेज का नाम। जैसे मान लो हमारे कॉलेज का नाम क्या है? आर्यल इंटर कॉलेज, तो हमने कर दिया आर्यल इंटर कॉलेज। फिर आप वो कॉलेज है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है, किस जिले में पढ़ रहा है, उस जिले का नाम। जैसे हमारे जिले का नाम क्या है? बलरामपुर, तो हमने यहाँ बलरामपुर डाल दिया। आपके जिले का नाम गोंडा होगा, जो भी होगा आप अपने जिले का नाम डाल देंगे। लेकिन ध्यान रखना टू के नीचे नहीं आने चाहिए, दा की सिधाई में होना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों। इतना 4 लाइन तो हर एप्लीकेशन में लिखना ही लिखना। अगर एक बार आप इसे रट लोगे, समझ लोगे, तो ये बिल्कुल हमेशा हर एप्लीकेशन में आता है लिखने के लिए। तो इतना अगर आप लिखे तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है एप्लीकेशन का। तो सबसे पहले करेंगे बच्चों टू लिखना है, कॉमा लगा देना, इस लाइन को छोड़ देना है। फिर करेंगे द प्रिंसिपल, अपने कॉलेज का नाम लिखना है, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, ठीक। और उसके बाद अगला आता है टॉपिक, क्या लिखना है? सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट पर लिखना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बोला जा रहा था? क्या करना है? रिक्वेस्टिंग है, उनसे विनती करो, टू मेक ए रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम। क्या तुमसे उनसे विनती करना है कि इवनिंग गेम की व्यवस्था के लिए उन्हें विनती करना है। तो क्या हो गया? एप्लीकेशन फॉर इवनिंग गेम। क्या हो गया बच्चों? एप्लीकेशन फॉर इवनिंग गेम। किसके लिए प्रार्थना किया जा रहा है? इवनिंग गेम के लिए, शाम को खेलने वाले गेम के लिए प्रार्थना पत्र हो गया। फिर आपको बच्चों क्या लिखना है? सर लिखना। लेकिन जो सर लिखना है बच्चों, देखिए टू के सिधाई में लिखना है, टू के सिधाई में लिखना है। हमें दा के सिधाई में लिखना है, टू के सिधाई में लिखना है। जैसे में टू सिधाई में करेगा सर, करेगा सर। अब ये वाली जो लाइन आपकी आएगी उस लाइन को हम छोड़ देंगे, फिर कॉमा लगा देंगे, उसको थोड़े से आगे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से। इतना हर एप्लीकेशन में बच्चों को इतना लिखा ही जाता है, मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से। तो यहाँ पर क्या लगा दीजिए? कॉमा। मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से, मैं तुमसे कहता हूँ, दैट मोस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, कि मोस्ट स्टूडेंट अधिकतर विद्यार्थी ऑफ क्लास 10, किससे? क्लास 10 के,
या क्लास 9th के या क्लास 12th के बच्चे तो क्लास 12th के या 11th के, कोई भी क्लास आप डाल सकते हो। अगर 12th में दे रहे हो तो क्लास 12th के बच्चे, मान लो आप सेक्शन ए में पढ़ रहे हैं, क्लास 12th ही है या 10th ही है तो ये डाल दीजिए। नहीं पढ़ते कोई, अगर सेक्शन नहीं है आपके कॉलेज का, अगर तो आप केवल 10th ही लिख सकते हैं तो मोस्ट रेस्पेक्टफुली कॉमा लगाइए। आई बेग टू से, मैं तुमसे कहता हूँ, दैट मोस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास, क्लास के अधिकतर विद्यार्थी, कौन क्लास 10th के या 12th के, क्या करना चाहते हैं, वांट टू प्ले, वांट चाहते हैं, टू प्ले मतलब खेलना, फुटबॉल एंड क्रिकेट, क्या करना चाहते हैं बच्चों, फुटबॉल एंड क्रिकेट, मतलब क्लास 10 के अधिकतर विद्यार्थी फुटबॉल और क्रिकेट खेलना चाहते हैं। बट लेकिन देयर इज नो अरेंजमेंट इन द कॉलेज, बट लेकिन देयर इज नो अरेंजमेंट, व्यवस्थाएं नहीं है, इन द कॉलेज मतलब कॉलेज में, लेकिन कॉलेज में व्यवस्थाएं नहीं है। क्या लिखना बच्चों, बट देयर इज नो अरेंजमेंट। अच्छा, अरेंजमेंट आपको ढूंढना नहीं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मीनिंग अरेंजमेंट, देखिए आप ध्यान दीजिएगा, अरेंजमेंट, लेकिन वहां कोई अरेंजमेंट नहीं, व्यवस्था नहीं इन द कॉलेज, कहाँ, कॉलेज में। इसलिए कहते हैं आई देयर फॉर, आई देयर फॉर, आई देयर फॉर, मैं इसलिए, देयर फॉर बच्चे यहाँ ई लगा देना, देयर फॉर रिक्वेस्ट कॉमा लगा देना, मैं इसलिए रिक्वेस्ट विनती करता हूं यू टू, तुमसे, मेक अरेंजमेंट, व्यवस्थाएं करा दीजिए, क्या करिए, मेक अरेंजमेंट, मेक यहाँ से अरेंजमेंट, देखिए यहाँ से कर लीजिए रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक, मेक अरेंजमेंट क्या कर देना, फ्री लगना, फॉर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज, देखो फॉर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू मेक अरेंजमेंट, व्यवस्थाएं करा दीजिए, फॉर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज, फॉर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज। देखिए बच्चों यही बात हमने उतार दिया, फॉर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज, थोड़ा सा आपको देखना ध्यान देना, बाकी तो समझ में वैसे आ जाएगा। फॉर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू, हर एप्लीकेशन में ये लाइन भी लिखी जाती है बच्चों, आई शैल बी, मैं होऊंगा हाईली ज्यादा ऑब्लाइज्ड टू यू, आभारी रहूंगा, मैं आपका बड़ा ही आभारी रहूंगा। उसके बाद क्या लिखना बच्चों, तारीख डालना, जिस तारीख को आपने लिखा उस तारीख डाल देना, जैसे 30/1/2025 को हमने लिखा तो 30/1/2025 डाल दिया है। फिर इसके सीधा में क्या लिखना है, योर्स ओबीडेंटली, योर्स ओबीडेंटली आपका आज्ञाकारी XYZ। आप यहाँ रोल नंबर और अपना नाम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बोर्ड वाले पहले कहते हैं, कुछ लिखते हैं, डू नॉट राइट योर रोल नंबर एंड नेम। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये एप्लीकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्लास कौन से बच्चे पढ़ सकते हैं, क्लास 12 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्लास 9th के बच्चे पढ़ सकते हैं, क्लास 10 के बच्चे पढ़ सकते हैं, 6, 7, 8 वाले बच्चे भी इसे पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पूरा एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। वैसे ये बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।